और ए पार्टिकल प्रूव दैट टाउ वेक्टर इक्वल्स टू डी एल वेक्टर बाई डी टी। तो आप एल वेक्टर लिख लो पहले। एल वेक्टर कितना आएगा, आर वेक्टर क्रॉस एम वी वेक्टर होता है पार्टिकल का किसी पॉइंट के अबाउट। ठीक है, तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दो। अब तो आता है अपन को डिफरेंशिएट करना, तो इसलिए अपन इससे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको डी एल वैक्टर बाई डी टी करो इसको, यही सबसे अच्छा प्रूफ यही है। आर वेक्टर क्रॉस एम तो कांस्टेंट मान लिया, डी वी वैक्टर बाई डी टी कर लिया, प्लस फिर डी आर वैक्टर बाई डी टी को कर दिया क्रॉस एम वी वैक्टर, इस तरह से कर दिया। चेक करिए बेटा, वो यू इंटू वी वाला फंडा लगा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए। ठीक है, तो अब इसको लिख दो। आपको जो बेसिक डेफिनेशन पता है, कोई फिक्स पॉइंट था उससे आपने ली थी है डी वी वैक्टर बाई डी टी, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए वेक्टर बन जाएगा ये, तो प्लस डी आर वैक्टर बाई डी टी वी वैक्टर बन जाता है क्रॉस एम वी वैक्टर। तो ये v क्रॉस v तो क्या हो जाएगा, जीरो नहीं हो जाएगा क्या, v क्रॉस v आपका जीरो हो जाएगा। और ये क्या हो गया आपका r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर हो गया। ma वेक्टर पार्टिकल पर क्या देगा, नेट f फोर्स देगा उस पर लगने वाला। ठीक है ना, तो इसलिए पार्टिकल पे लगने वाला टोटल जो टॉर्क है वो किसके बराबर आ गया, r क्रॉस f डी एल वैक्टर बाई डी टी के बराबर। किसी भी पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क लग रहा होगा नेट, दैट विल बी इक्वल टू उस पॉइंट के अबाउट रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बताइए। ठीक है, यहां तक बात। और फिर देखिए आप, फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल भी ये ट्रू होगा क्या, तो वो भी बहुत आसान है। और ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स भी ऐसा हो जाएगा क्या, क्या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे भी अप्लाई हो जाएगा क्या, ये बिल्कुल हो जाएगा। टोटल सिस्टम का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इंडिविजुअल पार्टिकल्स के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का वेक्टर सम हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं, पूरे सिस्टम का रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इंडिविजुअल पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम का जो रेट ऑफ चेंज रहेगा। ठीक है, तो आप देखो इसमें सारे सम में क्या आ जाएंगे, इनमें सारे एक्सटर्नल फोर्स भी आ जाएंगे इस पार्टिकल पे। ये किसके बराबर होगा, इस पार्टिकल पे लगने वाला एक्सटर्नल प्लस फर्स्ट पार्टिकल पर 2 के कारण जो फोर्स लग रहा है उसका टॉर्क, 3 के कारण जो फोर्स लग रहा है वो सारा, फिर इधर एक्सटर्नल ही आता जाएगा हमेशा। ये सारा इंटरनल फोर्सेस का बन जाएगा। तो ये मैं ऑलरेडी प्रूफ कर चुका हूँ क्या, ये सारे इंटरनल फोर्सेस के टॉर्क का वेक्टर सम जीरो होता है, क्योंकि आर क्रॉस वो ये आपको निकाला था मैंने, कपल फोर्सेस का जैसे जीरो होता है, वहीं पे प्रूफ भी किया था, ध्यान हो आपको तो। ठीक है, कि सारे जो इंटरनल फोर्सेस के टॉर्क का सम ऑफ टॉर्क ऑफ ऑल इंटरनल फोर्सेस मस्ट बी जीरो। ऑल इंटरनल फोर्सेस, ये वहां किया था ना कपल फोर्सेस का, मैंने बोला है किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालो सेम आता है, वहां प्रूफ किया सम ऑफ टॉर्क ऑफ ऑल इंटरनल फोर्सेस मस्ट बी जीरो। ठीक है, तो टाउ एक्सटर्नल किसके बराबर आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बराबर, और ये समीशन ऑफ टाउ एक्सटर्नल बन जाएगा। तो फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या बन गया, एक सिंगल पार्टिकल के लिए। ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल ये इक्वेशन वैलिड रहेगी बेटा, सारे एक्सटर्नल फोर्सेस के टॉर्क का वेक्टर सम will be equal to rate of change of angular momentum of the system। ठीक है ना, सारे एक्सटर्नल फोर्सेस के टॉर्क का वेक्टर सम विल बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। यहाँ तक किसी का कोई भी कंफ्यूजन तो वो मुझे बताए, इसके बाद कल पढ़ेंगे बस। ठीक है ना, इसके बाद कल पढ़ेंगे। ये वाला लेक्चर मैं चाहे से भेज देता हूँ आपको पूरा ही। है क्या अभी तक जो पढ़ा है? अभी नहीं, एंड में मिलेगी। अभी कुछ नहीं, अभी ऐसी भी पढ़ो आप बस।